हेलो। आज मेरा लेक्चर नंबर कौन सा है? 24। आज हमारा लेक्चर नंबर है 24। आई थिंक 24 ही है। यस सर। और 24 लेक्चर इससे पहले अभी तक बेटा अपन ने थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स, ये सारे थ्योरम्स हमने स्टडी कर लिए। वो नोट देखो एक चीज कि सुपरपोजिशन थ्योरम अपने आप में डिफरेंट थी। उसमें पैटर्न अलग था कि आपको वन बाय वन हर इंडिपेंडेंट सोर्स को कंसीडर करना है और देन आपको उसके ऊपर अप्लाई करते हुए चलना है। वन बाय वन कंसीडर करते हुए चलेंगे और एट द लास्ट आपको फाइनल ऑब्टेन रिजल्ट कर लेते थे। फिर हमने करा था थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम में अपन ने क्या करा था कि अपन को लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है, मतलब एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज रिप्लेस बाय सिंगल वोल्टेज एंड सिंगल रेजिस्टेंस where the resistor connect in series with the voltage source which is known as Thevenin's voltage and Thevenin resistance। और सिमिलरली हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी स्टडी करी, जो कि बिल्कुल आपको आपने अभी न्यूमेरिकल्स भी कर लिया, अपने प्रैक्टिस कर लिए कि आपके पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में एटलीस्ट अपन 90% अपन थेवेनिन्स थ्योरम में अप्लाई कर रहे हैं। वही थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है, वही थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है एंड सिर्फ लास्ट में एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, पी मैक्स इक्वल्स टू VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। ये हमारा कंप्लीट अभी तक हमने स्टडी कर लिया। इस यूनिट की जो यूनिट 1 है, इस यूनिट का अपने को आज लास्ट टॉपिक स्टडी करना है विच इज ओवर नॉर्टन्स थ्योरम। हम लास्ट मूव कर रहे हैं अपन नॉर्टन्स थ्योरम पे। आज बेटा अपनी क्लास है BW की लेक्चर नंबर 24। BW लेक्चर नंबर 24। क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज? आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नॉर्टन्स थ्योरम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। ये लास्ट थ्योरम अपने पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून बेटा। नॉर्टन्स थ्योरम। अब देखो जो नॉर्टन्स थ्योरम है, इसको अगर आपको समझना है तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो एक आप ये नोट कर सकते हैं कि नॉर्टन्स थ्योरम क्या है। नॉर्टन्स थ्योरम इज Norton theorems is dual या reciprocal of Thevenin's theorem, is the dual of technical word, dual of Thevenin's theorem। ये थेवेनिन्स थ्योरम का ड्यूल है। ड्यूल का मतलब क्या हो गया कि 10 रेसिप्रोकल है। मतलब आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है जैसे आपने नॉर्टन्स थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई की थी, उसी तरह से आपको नॉर्टन्स थ्योरम पे भी अप्लाई करना है। क्या करना है, जिस तरह से आपने थेवेनिन्स थ्योरम में क्या करते थे कि एक एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसको रिप्लेस करते हो विद ओपन सर्किट एंड देन आप ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वर्क करना है, बट आपको यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं, यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है। बस यही सिम चेंज है। ओपन सर्किट वोल्टेज की जगह आपका जो लोड टर्मिनल है उसको ओपन करना है, लोड रेजिस्टेंस उठाना है एंड वहां पर आपको शॉर्ट सर्किट करना है और उस शॉर्ट सर्किट टर्मिनल से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देन सेकेंड स्टेप में आपको वही RTH कैलकुलेट करना है एंड लास्ट आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके फाइनल आंसर करना है। तो कैसे करते हैं वो समझो। उससे पहले इसका स्टेटमेंट, नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट, क्योंकि कई बार आ जाता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट नॉर्टन्स थ्योरम एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो अगर हम बात करें बेटा देखो इसकी स्टेटमेंट की, अपन बात करें इसकी स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा वो देखो कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन्स थ्योरम any two according to Norton's theorem any two terminal according to Norton's theorem any two terminal linear active network any two terminal linear active network can be replaced two terminal network can be replaced any two terminal active network can be replaced by an ideal current source
ideal current source can be replaced by an ideal current source, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। वहां पे क्या करते हैं अपन, ओपन सर्किट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे अपन ने ओपन शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट किया। कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल in parallel with a resistance, in parallel with a resistance, in parallel with a resistance, resistance को क्या लिख सकते हो आप, in parallel with a resistance, in parallel with a resistance R naught, where ISC क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, where ISC is the short circuit current, is the current flow, ISC क्या है, is the current flow through short circuit terminals, ISC is the current flow through the short circuit terminals and R naught is the resistance measure by consider open of same terminals। ये है इसका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे अपन आज, नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम की बात करें तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या है, इज द ड्यूल ऑफ द थेवेनिन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम का अगर अपन स्टेटमेंट बोले तो क्या बोल सकते हैं कि एनी टू टर्मिनल लीनियर एक्टिव नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस वेयर ISC is the short circuit current and R naught is the open circuit terminal voltage resistance। कैसे कि मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास ये एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिल्कुल सिमिलर है थेवेनिन्स के, ये मेरे पास एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, दिस इज माय इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, देयर इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास लार्ज नंबर ऑफ वोल्टेज या करंट सोर्सेस हो सकते हैं, जिसके पास जहां पर आपके पास एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है RL। नॉर्टन्स थ्योरम क्या बोलता है, ए लीनियर टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता था कि ये जो अल्ट्रा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसको रिप्लेस करते थे आप सिंगल वोल्टेज इन सीरीज विद द रजिस्टर। यहाँ पे आपको एंटायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को रिप्लेस करना है विद द सिंगल करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रजिस्टर, बस वो कुछ भी नहीं है, बाकी बिल्कुल सेम है आपके लाइक द थेवेनिन्स थ्योरम। ये लो, और ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस RL, या आपके वही टर्मिनल हो जाएंगे एक्स और वाई टर्मिनल्स, या आपका हो जाएगा R नोट विच इज मेजर, जैसे थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और ये आपका आई शॉर्ट सर्किट, आई शॉर्ट सर्किट। ये हो गया आपके पास नॉर्टन्स थ्योरम। क्या बोल रहे हैं, एनी टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस वेयर ISC is the current flow through the short circuit terminal and R naught is the resistance by the consider open circuit the same terminals। ये होगी थेवेनिन्स थ्योरम। अगर आपके पास ये थेवेनिन्स थ्योरम क्लियर हो गई तो किस तरह से सोल्व करेंगे स्टेप्स, तो जो आपका थेवेनिन्स थ्योरम की स्टेप्स थी बिल्कुल 1 बाय 1 वही स्टेप्स आपके पास फॉलो होती चली जाएगी। तो यदि मैं बात करता हूँ इसकी स्टेप्स की, तो आपकी स्टेप्स क्या हो जाएगी यहाँ पर, स्टेप्स फॉर सोल्व द नॉर्टन्स थ्योरम की स्टेप्स क्या क्या हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप तो क्या रहेगी, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। फर्स्ट करोगे आप रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस को, रिमूविंग
लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। सेकंड, 4 मेजर करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, 4 मेजर द शॉर्ट सर्किट करंट। सेकंड केस में यदि मुझे शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करना है, बुक की स्टेप्स नहीं है, मेरी खुद की स्टेप्स बता रहा हूँ, बुक्स में भी यही है, लेकिन जो पैटर्न में यूज में लूंगा वो की वो एग्जिस्टिव में आपको बता रहा हूँ। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस करेंगे, फिर क्या करोगे आप, 4 मेजर द शॉर्ट सर्किट करंट। यदि आपको शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करना है, 4 मेजर द शॉर्ट सर्किट करंट, दैट इज आई शॉर्ट सर्किट। यदि आपको बेटा शॉर्ट सर्किट करंट को मेजर करना है तो क्या करोगे, जहां से आपने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया है, शॉर्ट द लोड टर्मिनल्स, जो भी लोड टर्मिनल है जहां पे रेजिस्टेंस कनेक्ट था, लोड रेजिस्टेंस, उसको आप शॉर्ट कर दोगे। सबसे पहले रिमूव करेंगे लोड रेजिस्टेंस को, फिर यदि आपको शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, 4 मेजर द शॉर्ट सर्किट करंट, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, 4 मेजर द शॉर्ट सर्किट करंट, 4 मेजर द शॉर्ट सर्किट करंट, आई शॉर्ट सर्किट। आप क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे लोड टर्मिनल को, एंड देन कैलकुलेट, कर देंगे, एंड देन कैलकुलेट करंट फ्लो, एंड देन कैलकुलेट करेंगे करंट फ्लो थ्रू, एंड देन कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, शॉर्ट सर्किट टर्मिनल, जो आपका शॉर्ट सर्किट टर्मिनल है, एंड देन कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द शॉर्ट सर्किट टर्मिनल्स। जो आपका शॉर्ट सर्किट टर्मिनल है वहां से आप करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद में यदि आपको करंट कैलकुलेट करना है तो फॉर कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट, जहां पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है उस टर्मिनल पे आप शॉर्ट करेंगे, एंड देन आप उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आप ऑब्टेन करेंगे। थर्ड केस, 4 मेजर ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, जो आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल आता है, इसको आप कई बार थेवेनिन रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो, नॉर्टन रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो, एज यू विश। 4 मेजर द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, यदि आपको ओपन सर्किट रेजिस्टेंस मेजर करना है, 4 मेजर द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, 4 मेजर ओपन सर्किट रेजिस्टेंस। क्या है ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, आर नोट है। 4 मेजर द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, क्या करेंगे, जो लोड टर्मिनल वो ओपन है, कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं, 4 मेजर द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम ओपन लोड टर्मिनल, फ्रॉम ओपन लोड टर्मिनल, जो ओपन लोड टर्मिनल है वहां से आप ओपन सर्किट रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। देन फाइनल क्या करेंगे, सर शॉर्ट सर्किट करंट भी मेजर हो गया, सर हमारे पास ओपन सर्किट रेजिस्टेंस भी मेजर हो गया। नाउ फाइनल स्टेप क्या करेंगे, थेवेनिन में क्या करते थे, थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करते थे, थेवेनिन रेजिस्टेंस, फिर ड्रॉ करते थे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, सेम ड्रॉ करेंगे ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ करेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ड्रॉ करेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ कर देंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। कैसे करेंगे, जो भी आप शॉर्ट सर्किट करंट मेजर करेंगे वो आ जाएगा इन पैरेलल विद द ओपन लोड टर्मिनल रेजिस्टेंस विद द लोड टर्मिनल से जो लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको आप कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे RL। अब अगर RL से आपको बोलता है कि भैया करंट की वैल्यू फाइंड कर दो या वोल्टेज की वैल्यू फाइंड कर दो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोड रेजिस्टेंस से अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होगी, नाउ करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस,
नाउ करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, नाउ करंट थ्रू आरएल, क्या हो जाएगा आपके पास? करंट थ्रू आरएल, इस वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी आपके पास? आई। क्या लग रहा है यहाँ पे? वोल्टेज डिवीजन रूल लग रहा है। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है कि टू रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है और टोटल करंट आई शॉर्ट सर्किट आपके पास अप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल, जिस रेजिस्टेंस आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, उसका अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल करंट। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर? करंट की वैल्यू। एक बार अगर आपके पास कितना करंट फ्लो करेगा लोड रेजिस्टेंस वो कैलकुलेट हो गया, तो आप यहाँ से वोल्टेज पूछेगा तो वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, तो बताओ यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो बेटा पूछो। एनीवन हैज डाउट? बोलो बेटा, बोलो, अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो। नहीं सर। किसी को कोई डाउट नहीं ना? ओके, तो एक काम करो, इसका नहीं स्क्रीनशॉट सर। लेते हैं पहले अपन। ये हो जाएगा स्टेप्स में, और ये रुको थोड़ा सा इसको मतलब, अब एक मिनट रुको, ये हो जाएगा एक बार, इसके बाद में हाँ, तो भैया स्क्रीनशॉट लेना है तो आप विजिबल है? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। सर शुरू, हाँ। नॉर्टन्स थ्योरम क्या है? नॉर्टन्स थ्योरम इज द ड्यूल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम इज द ड्यूल ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। थ्योरम जैसे थेवेनिन्स थ्योरम है, उसमें क्या कर देते हैं अपन? थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज इन द सीरीज विद द रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे आपको ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है, और जो करंट सोर्स है वो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आप ऑब्टेन करेंगे उसके पैरेलल लगा देंगे, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा। उसको भी अपन देखो, अपन न्यूमेरिकल लेने वाला है, उस न्यूमेरिकल से आपका क्लियर हो जाएगा अभी। फिर अपन कल भी न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, और परेशान नहीं इसके होना है। नीचे का दिखाना। हाँ, ये स्क्रीनशॉट हो गया क्या? हाँ सर। Yes. ओके, नाउ Yes. नाउ ये लो स्क्रीनशॉट, तो इस स्टेप्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट। हो गया? हो गया सर। चलो आज अपन एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर अपन कल और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके। सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं। हंड्रेड वोल्ट, 20 ओम, 30 ओम, then x and y, RL इक्वल्स टू 20 ओम दे रखा है, चेंज कर दे तो 20 ओम भी लिख दूं जो बुक में है, चलो वही लिख देते हैं 20 ओम। ये बोल रहा है फाइंड द करंट फ्लो इन द 20 ओम लोड रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम। कैलकुलेट, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल लिया है मैंने। कैलकुलेट द करंट फ्लो calculate the current flow through RL equals to 20 ohm. Calculate the current flow through RL equals to 20 ohm by using Norton's theorem. अभी से रफ कर इसको,
बाय यूजिंग द नॉर्टन्स थ्योरम। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको नॉर्टन्स थ्योरम में अभी आपको मैं बताऊं अगर समझने के लिए, तो मैंने आपको बताया था नॉर्टन्स थ्योरम को सोल्व करते समय सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि नॉर्टन्स थ्योरम में बड़ा सिंपल है बेटा। नॉर्टन्स थ्योरम क्या है कि आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करें तो क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप में आपको सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है और शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं स्टेप 1 लगाता हूं और बोल रहा हूं रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव ही करेंगे लोड रेजिस्टेंस को। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, फर्स्ट क्या करेंगे, रिमूव करेंगे लोड रेजिस्टेंस को। तो क्या बन जाएगा सर्किट आपका, लाइक दिस, प्लस माइनस 100 वोल्ट, 20 ओम, 30 ओम, एक्स टर्मिनल, वाई टर्मिनल, and load resistance is removed, and load resistance is removed, and your load resistance is removed, and load resistance is removed। और लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका बेटा, रिमूव हो जाएगा। अब स्टेप 2 की बात करें तो क्या होगा। स्टेप 2 आपको क्या कैलकुलेट करना है, शॉर्ट सर्किट करंट। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करेंगे। तो अपन मूव करते हैं स्टेप 2 के लिए। स्टेप 2 कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट। हम कैलकुलेट करेंगे बेटा शॉर्ट सर्किट करंट को। अब यदि मैं स्टेप 2 में शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या करेंगे, ये जो आपका लोड टर्मिनल है जो आपने ओपन किया है इसको क्या करेंगे, फर्स्ट शॉर्ट सर्किट करेंगे। क्या कर देंगे, इसको ओपन टर्मिनल को आप शॉर्ट करेंगे। मतलब आपके पास जो ओपन टर्मिनल हो गया प्लस माइनस 100 वोल्ट, ये 20 ओम, 30 ओम, समझने की चीज है, समझ लेना प्यार ध्यान से। और ये देखो आपका जो एक्स और वाई टर्मिनल है इसको मैंने कर दिया यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, और मुझे यहाँ से मेजर करना है आई शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे एक कंसेप्ट भी इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको नोट किया तो मुझे यहाँ पे विजिबल है कि यहाँ पे जैसे मैंने शॉर्ट सर्किट किया, कैलकुलेट शॉर्ट सर्किट करंट हियर, मैंने ऑब्जर्व किया कि 20 ओम के अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट अकर हो रहा है। 20 ओम के अक्रॉस क्या कर हो रहा है, शॉर्ट सर्किट अकर हो रहा है। और यदि मेरे पास 20 ओम के अक्रॉस अगर तो 20 या 30 30 है ना, 30, अगर हमारे को यहाँ पे 30 ओम के अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट अकर हो गया तो डेफिनेटली इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 30 ओम से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, 30 ओम से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, बाईपास। दैट इज करंट क्या कर जाएगा, बाईपास, करंट बाईपास कर जाएगा 30 ओम रजिस्टर को, बाईपास 30 ओम रजिस्टर। 30 ओम रजिस्टर क्यों, क्योंकि करंट हमेशा लोवेस्ट रजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, क्योंकि करंट हमेशा लो रजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, इसलिए 30 ओम रजिस्टर को क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। अब अगर ये 30 ओम रजिस्टर को बाईपास करेगा तो आपका सर्किट कैसा बन जाएगा, न्यू। आपका सर्किट न्यू ऑब्टेंड होगा लाइक दिस। आपका सर्किट किस तरह से रिप्लेस हो जाएगा, ये सर्किट रिप्लेस हो जाएगा लाइक दिस, सॉरी, आपका ये सर्किट बन जाएगा इस तरह से, ब्लैक, हंड्रेड वोल्ट, 20 ओम, और ये 30 ओम बाईपास हो गया। मतलब आपके पास यहाँ पे वही टर्मिनल एक्स और वाई आ गए, और ये शॉर्ट सर्किट। आप बताओ ये शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू कितनी होगी, V/R।
मतलब आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट होगा। नाउ आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? नाउ आई शॉर्ट सर्किट, आई शॉर्ट सर्किट करंट कितना ऑब्टेंड होगा? आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी 5 कितना है? 100 5 अपॉन 20। तो आपके पास बेटा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू ऑब्टेंड 5 होगी एम्पेयर 5 एम्पियर। 5 एम्पेयर। चलो, अब शॉर्ट सर्किट करंट हमारा फर्स्ट कैलकुलेट हो गया। स्टेप 1 नॉर्टन्स थ्योरम अपन कर रहे हैं। नॉर्टन्स थ्योरम करते समय हमने देखा, स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। स्टेटमेंट के बाद अपन एक सिंपल बेसिक न्यूमेरिकल कंसीडर कर रहे हैं। इस सिंपल न्यूमेरिकल में हमने क्या किया? सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया। देन यदि मुझे शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है, फॉर कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट, यदि मुझे शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करना है जो आपका आई शॉर्ट सर्किट है, तो हमने क्या किया? लोड टर्मिनल को शॉर्ट किया। लोड टर्मिनल क्या है आपका? एक्स और वाई टर्मिनल्स। इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि 30 ओम रजिस्टर और शॉर्ट सर्किट आपस में पैरेलल है और करंट हमेशा लोवेस्ट रजिस्टिव पाथ से फ्लो करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 थे मैंने यहाँ से आई शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट सर, शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे ओपन सर्किट टर्मिनल से रजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टेप 3 क्या हो जाएगा? कैलकुलेट ओपन सर्किट रजिस्टेंस। स्टेप 3 क्या हो जाएगी? कैलकुलेट ओपन सर्किट रजिस्टेंस। कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट टर्मिनल रजिस्टेंस। ओपन टर्मिनल रजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अपन ओपन टर्मिनल रजिस्टेंस को। अब यदि मैं ओपन टर्मिनल से रजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट ओपन टर्मिनल रजिस्टेंस, तो सर्किट क्या बन जाएगा? आपका सर्किट कैसा है? यहाँ पे आपके पास 100 वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे आपके पास 20 ओम रजिस्टर है, यहाँ पे आपके पास 30 ओम रजिस्टर है, और क्या है? और फिर ओपन टर्मिनल से, ओपन टर्मिनल है, ये आपका एक्स एंड वाई। एक चीज और, यदि मैं ओपन टर्मिनल रेजिस्टेंस टर्मिनल से ओपन टर्मिनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, यदि मैं ओपन सर्किट टर्मिनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आपको याद होना चाहिए कि जो वोल्टेज सोर्स है वो किस में रिप्लेस हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर देंगे अपन शॉर्ट सर्किट में। वोल्टेज सोर्स रिप्लेस जाएगा शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट में। वेरी गुड, ध्यान है। शॉर्ट सर्किट में हो जाएगा तो इसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, रफ करना है, तो ये लो अपन इसको रफ कर दिया, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि 20 ओम जो रजिस्टर है और 30 ओम रजिस्टर है वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। हियर वी ऑब्जर्व फॉर कैलकुलेट द आर इक्विवेलेंट, हियर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास बेटा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 20 ओम इन पैरेलल विद द 30 ओम। 20 और 30 ओम आपस में कैसे? पैरेलल में। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि 20 और 30 ओम आपस में पैरेलल है। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है 20 और 30 ओम, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी? R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना हो जाएगा? 12 12 आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 12 आपके पास 12 ओम। अब आपके पास ओपन सर्किट टर्मिनल से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया हमने, आर इक्विवेलेंट जो आर नोट है। आपने शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर लिया। नाउ द स्टेप 4, ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ड्रॉ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। स्टेप 4 हो जाएगा आपका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ड्रॉ करेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ड्रॉ करेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को। यदि मैं यहाँ से नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करता हूँ तो किस टाइप का बनेगा?
एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक पॉइंट और समझा देता हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। आर इक्विवेलेंट कितना है 12 ओम का, ये तो होगा आपका आर इक्विवेलेंट, कितने वोल्ट ओम का है 12 ओम का। ये आपका आई शॉर्ट सर्किट है, कितने का आई शॉर्ट सर्किट की वैल्यू क्या आई थी 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। 5 और ये आपका लोड रेजिस्टेंस 20 ओम का था। तो यहाँ से आपसे पूछा है फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। तो नाउ द करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द वोल्टेज करंट डिवीजन रूल, बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल, बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। आपके पास बेटा आई लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट कैलकुलेट होगा, लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा, यह है लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो आई एल। तो लोड रेजिस्टेंस से करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, अपोजिट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल मल्टीप्लाई टोटल करंट आई। एक मिनट दीपक, एक मिनट। तो लोड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, आर इक्विवेलेंट कितना है 12 अपॉन टोटल कितना है 12 प्लस 20 मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना है 5। तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करो बताओ फटाफट। 1.87 1.875 1.875 एम्पियर, ये आपका आ गया आंसर। सिंपल था। यस सर, टाइम ओवर होने वाला है, स्क्रीनशॉट दिलवा दो सर। बिल्कुल, वो वे मेरी टेंशन है, मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो, हाँ मेरे सर, पास भी ओके। टाइमर चल रहा है। ओके ओके सर, ठीक है, मेरे को भी मजा आ टेंशन है। गया सर आज। हाँ दीपक, एक बच्चा था डाउट यस। पूछ। हाँ दीपक बोलो बेटा। आज वो नो सर, डाउट नो सर। सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब म्यूट करो अपने आप को सब, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन। सर ये स्टेप हाँ कौन था बोलो बेटा, दोबारा बोलो। कोई एक स्टूडेंट स्टेप के लिए पूछ रहा है, बोलो स्टेप। ठीक है कोई बात नहीं, चलो स्क्रीनशॉट लेते हैं। वन मिनट, पहले मैं चेक कर लूँ कि आपकी शर्मा जी टू। को नाम आ रहा 1 मिनट, अभी स्क्रीनशॉट मत लेना। हाँ जी, लो भैया स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया? यस हो सर। गया, चलो सबका हो गया स्क्रीनशॉट यहाँ तक। हो गया Yes, सर। sir. नीचे लास्ट